दोस्तों एक बड़े डाउनफॉल करेक्शन के बाद अब मार्केट साइडवे में जा चुका है और जब तक हम साइडवे में रहेंगे मार्केट का फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में होगा। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से डाउनफॉल या करेक्शन आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो क्या कुछ आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। आपको ऐसे मार्केट में फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आप अपना ट्रेड ओपन करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 62,900 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.06% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1651 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.06% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, XRP, सोल डोजी, ADA, नियर EPT इन सब के प्राइस में रिकवरी हुई है। पर मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से रिकवरी आपको शॉर्ट टर्म के देखने को मिल रही है। कोई बड़ी रिकवरी नहीं है और ना ही अभी ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा और इसी को फॉलो करते हुए हम 60,000 के नीचे जा सकते हैं। हालांकि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और इन केस अगर आपने पहले से बाइंग करी है या फिर यहाँ पे आप अपनी फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं तो सेकंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब हम 50,000 के अराउंड जाएंगे। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें तो अब स्लाइटली हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन जो है वो डाउन से अप की साइड में जा रहा है पर अभी भी बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ जो कि रिकवरी को इंडिकेट करेगा। फिलहाल अभी हमारी कैंडल जब तक 200 EMA के नीचे रहेंगे अगर रिकवरी होगी तो वो छोटी छोटी कैंडल के साथ आपको देखने को मिल सकती है। तो केयरफुली चलें। आपने फोमो में आके एंट्री नहीं लेनी। बाइंग आपकी तभी होगी जब आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। बाकी मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। अब आपने इस सिनेरियो को क्रॉस चेक करना है इसके डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा जिसमें होता क्या है जितने ऊपर से प्राइस डंप होकर इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो इस करेक्शन के साथ हम जा सकते हैं अपने सेकंड एंट्री डीसी की साइड में। जो लेवल मैंने आपको बताया है कि 50 से 52,000 का होगा पर आपने सेकंड एंट्री डीसी तब करना है जब पॉसिबिलिटी हो ट्रेंड के रिवर्सल का। अदरवाइज इस मूवमेंट को फॉलो करते हुए हम लोअर से लोअर बॉटम मार्क कर सकते हैं। अभी भी अगर आप छोटी EMS को देखेंगे तो इनमें बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में है और कैंडल हमारी 200 EMA के नीचे हैं। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा मार्केट टोटली बियर्स के कंट्रोल में है। यहाँ रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर आपके पास अब फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का और आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो रिकवरी तब पॉसिबल हो सकती है जब सबसे पहले हम ब्रेकआउट दें 70 से लेके 72,000 के लेवल का। फिर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने इस हायर चैनल में आ जाएगा और उसके बाद अगर हम अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देते हैं 90 से 92,000 के लेवल का तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और चांसेस बनेंगे कि बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क कर सकता है। जब तक इसके हम नीचे हैं तब तक आपको यहाँ पे कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। रिकवरी अगर होगी तो छोटी छोटी कैंडल के साथ होगी, अदरवाइज क्या है डाउनफॉल करेक्शन ही आएगा। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप नॉर्मली स्पोर्ट की एंट्री लें, फ्यूचर ट्रेड को आप अवॉइड करें जब तक मार्केट का सिनेरियो क्लियर नहीं होता। अब ये था बिटकॉइन का अपडेट। इसके साथ अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे सेम बिटकॉइन के जैसे ही। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप यहाँ करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। बाकी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 1200 के अराउंड जाएंगे जहां आप सेकंड एंट्री डी से कर सकते हैं। मतलब पार्शियली आपने एंट्री लेनी है। और जैसे हमने बिटकॉइन का सिनेरियो समझा है कि अगर आपने फ्रेश एंट्री ले ली है गलती से टॉप पे और आपके पास अब फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, रिकवरी का आप वेट कर रहे हैं तो रिकवरी के लिए सबसे पहले हमें ब्रेकआउट देना पड़ेगा 2150 के लेवल का। फिर आपको जो टारगेट है वो 2200, 2400, 2600, 2800 ये सब देखने को मिल सकते हैं। जब हम 2800 का ब्रेकआउट देंगे अच्छी वॉल्यूम के साथ तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और चांसेस बनेंगे कि इथेरियम अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क कर सकता है। मतलब
जो पॉसिबल मूव है वो अप की साइड में तभी होगा जब हम 2800 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे, जिसके चांसेस अभी के डेट में बहुत कम है। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं एक डेड कैट बाउंस का सिनेरियो बन रहा है। अगर डेड कैट बाउंस आता है तब छोटी सी रिकवरी जो है आपको बिटकॉइन इथेरियम दोनों में देखने को मिल सकती है, पर वो एक्चुअल रिकवरी नहीं होगी। मिनिमम बिटकॉइन अगर ब्रेकआउट देता है 70 से लेके 72,000 के लेवल का, तभी एक्चुअल रिकवरी का स्टार्टअप होगा और उसी को इथेरियम भी फॉलो करने वाला है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे क्या मूवमेंट होगा। बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।